भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस के काफ़ी नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में फिर से चौधराना उनके सियासी करियर के लिए बड़े सवालिया निशान खड़े कर गया है। लगभग 3 दर्जन कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के बाद अपने सियासी भविष्य को लेकर संशय के घेरे में आ गए हैं। उनको ये लगता है कि 2024 में भी भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टिकट नहीं मिलने दी और अब 2029 में भी उनके लिए टिकट मिलने के आसार बेहद कम हो गए हैं। ऐसे ही नेताओं की कतार में सबसे आगे हैं कुलदीप शर्मा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कुलदीप शर्मा के डर की, कुलदीप शर्मा की समस्याओं की और भूपेंद्र हुड्डा के कारण उनकी सियासत पर खड़े हुए संकट की। कुलदीप शर्मा कभी भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास सहयोगी हुआ करते थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा का उस समय हाथ पकड़ा था जब उन्हें 2005 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा फैसला लिया जो कुलदीप शर्मा की तकदीर को बदलने का काम कर गया। भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस में सीधा शामिल करवाकर न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, बल्कि उसके बाद 2009 में उन्हें गन्नौर से चुनाव लड़वा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि गन्नौर में उन्होंने कुलदीप शर्मा के लिए अपने परिवार के वफादार नरमली की बलि लेने का काम किया और उसके बाद उनको स्पीकर भी बनाया गया। यानी कुलदीप शर्मा को भूपेंद्र हुड्डा ने छप्पड़ फाड़ सपोर्ट करने का काम किया, उनको बड़ा मुकाम देने का काम किया। लेकिन 2024 में कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए। नाराजगी का कारण ये था कि कुलदीप शर्मा करनाल से अपने बेटे चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की और यही वजह रही कि बेटे की लॉन्चिंग नहीं होने के चलते कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा से खफा हो गए और वो दोस्ती वो दुश्मनी में बदल गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप शर्मा इस बात को लेकर नाराज हैं कि गन्नौर में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने उनकी खुलकर मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। यानी कुलदीप शर्मा की नाराजगियां ज़्यादा हैं और वो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मुकर होकर बातें कर रहे थे। 10 दिन पहले वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा के खेमे में शामिल हो गए थे। उनको ये लगता था कि 12 महीने होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बनेंगे। ऐसे में उनकी सियासत को झटका लग गया है और भूपेंद्र हुड्डा को चौधर नहीं मिलेगी और यही वजह है कि उन्होंने अपने सियासी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुमारी शैलजा के साथ जुड़ना बेहतर समझा। लेकिन उनको इस बात का नहीं पता था कि भूपेंद्र हुड्डा फिर से सीएलपी बन जाएंगे और भूपेंद्र हुड्डा का सीएलपी बनना ही कुलदीप शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका है। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में चौधराना कुलदीप शर्मा की सियासत के ऊपर खतरे के बादल मंडराने का काम कर गया है, क्योंकि अब भूपेंद्र हुड्डा 2029 में गन्नौर सीट से कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं लेने देंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास इस बात का कारण है कि कुलदीप शर्मा लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। इसलिए कुलदीप शर्मा को टिकट मिलने के बेहद कम चांस हैं और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा के लिए दोहरी मुसीबत हो गई है। पहली मुसीबत ये है कि वो 2029 में अपने बेटे की लॉन्चिंग नहीं करवा पाएंगे और दूसरी मुसीबत ये है कि खुद कुलदीप शर्मा भी गन्नौर से टिकट नहीं ले पाएंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा को चौधर मिलने के चलते कुलदीप शर्मा की सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया है। उनकी सियासत हाशिए पर चली गई है और यही वजह है कि उनके लिए अब ये फैसला लेना बहुत कठिन हो गया है कि वो करें तो क्या करें। अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के सामने घुटने टेकते हैं तो उनका मखौल उड़ेगा और अगर वो भूपेंद्र हुड्डा का विरोध जारी रखते हैं तो उनके लिए समस्याएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी बनने के बाद भी कुलदीप शर्मा ने हथियार नहीं डाले हैं और अब भी वो भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाने के फैसले के पीछे हाईकमान को सचेत कर रहे हैं, इसके नुकसान के बारे में बता रहे हैं। यानी कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के सामने डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए उनको अपनी सियासत का खात्मा न करना पड़ जाए। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है जो कब पलट जाए पता नहीं चलता। यानी अचानक ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि कुलदीप शर्मा क्या भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगातार खींचातानी जारी रखेंगे, लगातार उनको चुनौती देंगे, या वो दोनों के बीच में पैचअप हो जाएगा। आप कुलदीप शर्मा के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के सामने कब तक टिक पाएंगे, इसके बारे में भी राय दीजिए। कुलदीप शर्मा के सामने अपने सियासी भविष्य को बचाने के लिए कौन सा विकल्प है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।